हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के चतुर्थः पाठ है। चौथा पाठ सदैव पुरुतो निदेहि चरणम। सदैव हमेशा, पुरुतो आगे की तरफ, निदेहि बढ़ाओ, चरणम कदमों को, तो हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। तो इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद साथ में अभ्यास कार्य भी देखेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ का परिचय जानते हैं कि यह पाठ किस विषय में है। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित अर्थात लिखा गया प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू सदैव आगे कदम बढ़ाता चल। तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, साधनों का अभाव होगा, मार्ग में तीक्ष्ण पत्थर होंगे, तुम्हारे चारों ओर हिंसक पशु होंगे, किंतु सभी विघ्नों को पार करते हुए तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। भय को त्याग करके तुम सदैव राष्ट्र से प्रेम करो, अपने लक्ष्य का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते रहो। तो यह पाठ परिचय है। अब आइए इस पाठ को मैं गीत को सस्वर पहले गाते हैं, उसके बाद में इसका अन्वय और भावार्थ देखते हैं। पाठ के श्लोकों का अन्वय, हिंदी भावार्थ एवं कठिन शब्दार्थ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। चल चल पुरतः चरणम निदेहि, सदैव पुरतः चरणम निदेहि, ननु निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अतः यानम विना एव नगारोहणम कुरु, स्वकीयम बलम साधनम भवति, सदैव पुरतः चरणम निदेहि। तो चल चल अर्थात चलो चलो, पुरतः आगे की ओर, चरणम कदमों को, निदेहि बढ़ाओ या रखो। तो चलो चलो आगे की ओर कदम बढ़ाओ, सदैव हमेशा, पुरतः आगे की ओर, चरणम निदेहि चरणम कदमों को, निदेहि रखो या बढ़ाओ, हमेशा आगे की ओर ही कदम बढ़ाओ। ननु निज निकेतनम, ननु निश्चित रूप से, निज निकेतनम, निज यानी अपना स्वयं का, निकेतनम अर्थात आवास, गिरि शिखरे, गिरि यानी पर्वत, शिखरे अर्थात चोटी पर, अस्ति है तो निश्चित ही अपना आवास तो पर्वत के शिखर पर है, पर्वत की चोटी है। अतः इसलिए यानम विना एव नगारोहणम कुरु, अतः इसलिए यानम बिना, बिना किसी यान के अर्थात बिना किसी वाहन के, एव ही नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, नग अर्थात पर्वत, आरोहणम चढ़ाई करना, तो पर्वत पर चढ़ना है, कुरु करिए, तो बिना किसी वाहन के, बिना किसी साधन के ही पर्वत पर चढ़ाई करो। स्वकीयम बलम साधनम भवति, स्वकीयम अर्थात स्वयं का, अपने स्वयं का, बलम बल, साधनम भवति साधन है, अर्थात स्वयं का बल ही साधन है, उसके भरोसे पर ही पर्वत पर चढ़ाई करो। सदैव पुरतः चरणम निदेहि, सदैव हमेशा ही, पुरतः आगे की ओर, चरणम कदमों को, निदेहि बढ़ाओ, तो हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। श्लोक का भावार्थ है कि कवि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि चलो चलो आगे कदम रखो, हमेशा आगे ही कदम रखो। निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है, इसलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन होता है, इसलिए हमेशा आगे ही कदम रखो, आगे ही कदम बढ़ाओ।
पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्रः पशवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। अन्वय है पथि विषमाः प्रखराः च पाषाणाः सन्ति परितः घोराः हिंस्राः पशवः सन्ति यद्यपि गमनं खलु सुदुष्करम् अस्ति तथापि सदैव पुरतः चरणं निदेहि। तो पथि विषमा प्रखरा च पाषाणाः सन्ति, पथि अर्थात रास्ते में, विषमा अर्थात अत्यंत ही कठिन टेढ़े मेढ़े, प्रखरा यानी प्रखर नुकीले, च और प्रखर या नुकीले, पाषाणाः सन्ति पाषाण अर्थात पत्थर, सन्ति हैं यानी कि रास्ते में अत्यंत ही कठिन टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर हैं यानी कि विषम कठिनाइयाँ हैं, अनेकों तरह की मुसीबतें हैं। परितः घोराः हिंस्रः पशवः सन्ति, परितः चारों ओर, घोरा यानी कि भयंकर भयानक, हिंस्रा हिंसक, पशवः सन्ति पशु हैं और चारों ओर भयंकर पशु हैं। यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम अस्ति, यद्यपि गमनम अर्थात यात्रा, खलु निश्चित रूप से, सुदुष्करम अस्ति अत्यधिक कठिन है, अत्यधिक दुष्कर है, तथापि फिर भी, सदैव पुरतः चरणम निदेहि, सदैव हमेशा ही, पुरतः आगे की ओर, चरणम कदमों को, निदेहि बढ़ाओ, फिर भी आगे की ओर कदमों को बढ़ाओ। यात्रा अत्यधिक कठिन है, दुष्कर है, फिर भी आगे की तरफ ही कदम बढ़ाओ। श्लोक का भावार्थ है कि कवि जीवन में कठिनाइयों से न घबरा करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि मार्ग में तीक्ष्ण एवं असामान्य यानी कि ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं, चारों ओर भयानक हिंसक पशु हैं। यद्यपि मार्ग में चलना निश्चित ही अत्यंत ही कठिन कार्य है, फिर भी हमेशा आगे की ओर ही कदम रखो, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो। जहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। अन्वय है भीतिम जहि शक्तिम भज भज तथा राष्ट्र अनुरक्तिम विदेहि ध्येय स्मरणं सततं कुरु कुरु सदैव पुरतः चरणम निदेहि। भीतिम जहि, भीतिम अर्थात भय को, जहि छोड़ो तो भय का त्याग करो, शक्तिम भज भज, शक्तिम अर्थात शक्ति को, ताकत को, भज भज भजो अपनी शक्ति का स्मरण करो, तथा राष्ट्र अनुरक्तिम विदेहि, तथा और राष्ट्र अपने देश से, अनुरक्तिम प्रेम, विदेहि करो और अपने राष्ट्र से प्रेम करो। ध्येय स्मरणम सततम कुरु कुरु, ध्येय यानी कि अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का, स्मरणम याद करते हुए, सततम हमेशा ही, कुरु कुरु करो करो, अपने लक्ष्य का या अपने उद्देश्य का हमेशा ही स्मरण करते हुए रहो, उसे कभी भी ना भूलो। सदैव पुरतः चरणम निदेहि, सदैव हमेशा ही, पुरतः आगे की ओर, चरणम कदमों को, निदेहि बढ़ाओ, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। श्लोक का भावार्थ है कि कवि भय को त्यागने, राष्ट्र से प्रेम करने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि भय को छोड़ो, शक्ति का सेवन करो अर्थात शक्ति को भजो, तथा राष्ट्र में प्रेम रखो, निरंतर अपने उद्देश्य का या अपने लक्ष्य का स्मरण करो, हमेशा आगे ही पैर रखो, कदम रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। पुरतो पुरतः अर्थात आगे, निदेहि रखो या बढ़ाओ, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम, निज यानी अपना और निकेतनम अर्थात आवास या निवास, तो अपना निवास,
विनैव बिना प्लस एव यानी बिना ही। नगारोहणम नग प्लस आरोहणम, नग अर्थात पर्वत और आरोहणम यानी चढ़ना, तो पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम अपना स्वयं का, पथि मार्ग में रास्ते में, पाषाणाः पत्थर, विषमः असामान्य, प्रखरः नुकीले तीक्ष्ण, हिंस्रः हिंसक, परितो चारों ओर, घोरः भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य यानी कि जिसे पाना अत्यंत ही कठिन हो। जही ही छोड़ो या छोड़ दो, भज भजो जपो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सततम लगातार हमेशा, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण। तो इस प्रकार से बच्चों ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। प्रश्न 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाइए। तो आइए आप सभी मेरे साथ में इस पाठ में दिए गए गीत का सस्वर वाचन करें। चल चल पुरुतो निदेहि चरणम, सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज नेक निकेतनम, विनय एव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जहि भीतिः भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इस तरह से हमने इस गीत का स्वस्वर गायन किया है। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, यानी कि एक शब्द में हमें उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले क है स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम यानी कि अपना साधन, किम भवति क्या होता है। तो उत्तर है बलम बल। ख है पथि के विषमः प्रखरः। पथि यानी कि रास्ते में, विषमः यानी कि टेढ़े मेढ़े या और नुकीले क्या होते हैं। तो उत्तर है पाषाणाः अर्थात पाषाण या पत्थर। ग है सततम किम करणीयम। सततम यानी कि लगातार, किम करणीयम क्या करना चाहिए। तो उत्तर है ध्येय स्मरणम। ध्येय यानी कि अपने ध्येय का या लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। तो उत्तर क्या आएगा, ध्येय स्मरणम। घ है एतस्य गीतस्य रचयिता क है। इस गीत के रचयिता कौन है। उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। इसके रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। फिर है सह कीदृशः कविः मन्यते। वे कैसे कवि माने जाते हैं। उत्तर है राष्ट्रवादी कवि। तो वो कैसे कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी। प्रश्न 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह तो देखिए मंजूषा है या बॉक्स है। तो इस बॉक्स में ये क्रियापद दिए गए हैं। निदेहि, विदेहि, विदेहि, जहिहि, देहि, भज, चल और कुरु, ये सभी क्रियापद हैं। इन क्रियापदों को हमें इन रिक्त स्थानों के अंदर
भर के इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण करके बताया गया है कि त्वम पुरुतः चरणम निदेहि, तुम आगे की ओर कदम बढ़ाओ। निदेहि यहाँ पे क्रियापद है निदेहि। फिर कै है त्वम विद्यालयम चल, तो देखिए इसे अलग रंग से हमने भरा है, लिखा है। तो चल यह क्या है, क्रियापद है जिसे हमने मंजूषा में से चुन करके यहाँ पर लिखा है। तो त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। फिर ख है राष्ट्रे अनुरिक्तम विदेही, तो यहाँ पे क्या आएगा, विदेही यह क्रियापद है, राष्ट्र से प्रेम करो। फिर ग है मह्यम जलम देही, यहाँ पर देही क्रियापद है, मुझे जल दीजिए। फिर है घ में मूढ़ जहि धनागतम तृष्णाम, मूढ़ यानी कि हे मूर्ख, जहि धनागतम तृष्णाम, धन की तृष्णा को छोड़ो या त्यागो। फिर है भज गोविंदम, तो यहाँ पे भज क्या है, क्रिया है, गोविंदम यानी कि गोविंद को या भगवान का स्मरण करो। फिर इसमें च में है कि सततम ध्येय स्मरणम कुरु, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुरु करिए। सततम लगातार, ध्येय स्मरणम यानी कि अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का स्मरण करो। तो इस तरह से हमने इन क्रियापदों को बॉक्स या पेटिका में से छांट करके यहाँ रिक्त स्थानों में भरा है। प्रश्न 4 में ए है कि उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये कथन उचित है तो इसके आगे क्या लिख रखा है, आम। और अनुचित कथनानाम समक्ष ना, और अगर कथन सही नहीं है तो उसके आगे हमें क्या लिखना है, ना, ऐसा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये कथन दिए गए हैं, तो हमें पहले इनको पढ़ना है और यह पता लगाना है कि यह कथन उचित है, तो उसके आगे हमें क्या लिखना है, आम। और अगर ये कथन सही नहीं है तो ये देखिए बॉक्स बने हुए हैं, इनमें हमें क्या लिखना है, ना, ना या आम, इस प्रकार से हमें यहाँ पर भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है उदाहरण है कि पुरुतः चरणम निदेहि, आगे की ओर कदम बढ़ाओ, तो यह कथन सही है, तो इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आम। फिर क्या है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज निकेतनम यानी कि हमारा घर गिरि शिखरे अस्ति, गिरि शिखर पर है, पर्वत शिखर पर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, आम, यानी कि यह वाक्य सही है। फिर ख है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, स्वकीयम यानी कि अपना स्वयं का बल बाधक होता है, बाधा होता है, तो यह कथन गलत है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लिखा है, ना। फिर है ग में पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, पथि यानी कि रास्ते में, हिंस्रः पशवः यानी कि हिंसक पशु, न अस्ति न सन्ति नहीं होते हैं, न सन्ति नहीं होते हैं, अर्थात मार्ग में हिंसक पशु नहीं होते हैं। तो यह कथन कैसा है, ना, नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह कथन गलत है। फिर देखिए घ में गमनम सुकरम अस्ति, गमनम यानी कि यात्रा बहुत आसान है, तो यह कथन ना, नहीं, यात्रा आसान नहीं है। उसके बाद में है अने में कि सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे ही चलनीयम, चलिए या चलना चाहिए, तो यह कथन सही है, तो इसके आगे हमने क्या लिखा है ब्रैकेट में, आम। तो इस प्रकार से यह प्रश्न के उत्तर हैं कि आम में यानी हाँ और ना यानी नहीं। प्रश्न 4 का आ है कि वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य की रचना के आधार पर अर्थभेद को स्पष्ट करिए। तो देखिए इसमें परितः है और पुरतः है, फिर नग है और नाग है, आरोहणम और अवरोहणम, विषमः और समः। तो इस तरह से इनका हमें अर्थ, इस भेद में जो इनमें भेद है उसे, अर्थ का जो अंतर है उसे स्पष्ट करना है। तो पहले हम वाक्य की रचना करते हैं।
तो देखिए पहला है कि परितः, तो परितः का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। और पुरतः यानी सामने, सामने की ओर पुरतः। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है। तो इस तरह से परितः और पुरतः का हमने अर्थ देखा है कि दोनों किस तरह से भिन्न हैं। फिर है नगः, नगः यानी होता है पर्वत। हिमालय है सर्वश्रेष्ठ है, नगः वर्तते, हिमालय सर्वश्रेष्ठ पर्वत है। और नाग है, नाग यानी क्या होता है? सर्प। नाग है भयंकर है, भवती, नाग भयंकर होता है। तो इस तरह से हमने नगः और नागः में किस तरह से अंतर होता है ये हमने वाक्य की रचना करके जाना है। फिर आरोहणम यानी कि चढ़ना, और अवरोहणम यानी उतरना। तो आरोहणम का देखते हैं वाक्य का निर्माण कि प्रधान अध्यापक है प्रातः काले ध्वजारोहणम करोति, प्रधान अध्यापक प्रातः काले सुबह के समय ध्वजारोहण करते हैं, यानी कि ध्वजा को चढ़ाते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। फिर अवरोहणम यानी उतरना, सायंकाले ध्वजस्य अवरोहणम भवति, सायंकाल के समय ध्वज को अवरोहणम यानी कि उतार लिया जाता है या उतारा जाता है। तो इस तरह से हमने आरोहणम और अवरोहणम में अंतर जाना कि ये किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है। अब है विषमः यानी कि असामान्य, और समः यानी कि सामान्य। तो विषमः का देखते हैं वाक्य का निर्माण कि मार्गे विषमः पाषाणाः सन्ति, मार्ग में विषम यानी कि टेढ़े मेढ़े जो समान नहीं हो, पाषाणाः सन्ति, पाषाण हैं, पत्थर हैं। समः यानी कि सामान्य। सज्जनाः सर्वदा समः भवन्ति, सज्जन सभी जगह समान होते हैं। तो इस तरह से हमने विषमः और समः में अर्थ को कि इनका अर्थ किस तरह से भिन्न होता है ये हमने जाना है। प्रश्न 5, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए ये मंजूषा है या पेटिका है, इसमें ये अव्यय पद दिए गए हैं। देखिए ये अव्यय पद हैं, इन अव्यय पदों को जो उचित अव्यय पद है उसे इन रिक्त स्थानों के अंदर भर के हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं उत्तर के साथ में। इसमें सबसे पहले है क में कि विद्यालय से पुरतः है, तो पुरतः हमने कहाँ से लिया है? इस बॉक्स में से लिया है। पुरतः है एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पुरतः यानी क्या होता है? सामने। तो विद्यालय के सामने एक उद्यान है, पुरतः। ये देखिए ये रहा, इसमें से पेटिका में से हमने लिया है और इस रिक्त स्थान के अंदर हमने देखिए ये नीले रंग से इसको भरा है। फिर है ख में कि सत्यम जयते, तो यहाँ पे क्या आएगा? एव। तो एव देखिए कहाँ है इस पेटी में? ये रहा एव। सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जय होती है। ग है किम भवान स्नानम कृतवान, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? खलु। खलु देखिए यहाँ पर ये रहा इस पेटिका में खलु। किम भवान, क्या आपने स्नान कर लिया है। फिर है घ में सह यथा चिंतयति तथा आचरति, तो देखिए तथा हमने कहाँ से लिया है? इस पेटिका में से ये रहा, ये अन्वय हमने यहाँ से लेके इस रिक्त स्थान के अंदर भरा है। तथा सह यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, वैसा ही आचरण करता है। अब है अण्य में कि ग्रामम, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए परितः है, ये नीले रंग से हमने अलग से लिखा है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? परितः है। और परितः यहाँ पे कहाँ है? देखिए ये रहा परितः। तो परितः क्या अर्थ होता है? चारों ओर। तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अब है च में कि विद्याम बिना, ये हमने पेटिका में से लिया है बिना, विद्या के बिना जीवनम वृथा, जीवन बेकार है, व्यर्थ है। फिर है छ में कि भगवंतम भज, तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा? सदा। तो अब हम इस अन्वय को पेटिका में से लेंगे सदा। सदा भगवंतम भज, सदा भगवान का भजन करो, स्मरण करो।
प्रश्न 6, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए इन बॉक्स के अंदर शब्द दिए गए हैं, तो इनको अपने विलोम अर्थ वाले अर्थात इनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों के साथ में हमें जोड़ना है, मैच करना है। यानी कि किस शब्द का विलोम यानी कि उसके ठीक विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है, उससे हमें इसे मैच करना है, जोड़ना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले दे रखा है पूरतः, पूरतः यानी सामने की ओर, और इसका विलोम क्या होगा, पृष्ठतः यानी कि पीछे की ओर। फिर है स्वकीयम, स्वकीयम यानी कि अपना स्वयं का, और इसका विलोम क्या होगा, परकीयम यानी कि दूसरे का। भीति, भीति यानी डर, और इसका विलोम क्या होगा, साहस है अर्थात साहस। अनुरक्ति यानी कि प्रेम या लगाव, और विरक्ति ही यानी अलगाव। फिर है गमनम यानी कि जाना, और आगमनम यानी आना। तो इस तरह से हमने इन शब्दों के विलोम शब्दों के साथ में मेल करा है, उनको आपस में जोड़ा है। प्रश्न 7 का ए है, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार के शब्दों को लोट या फिर विधिलिंग लकार के शब्दों में निर्माण करिए, लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द लट लकार में दिए गए हैं, और एक हमें जैसे उदाहरण दिया है यथा पठती, तो लट लकार में क्या है, पठती। इसे हमें लोट लकार में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, पठतु, पढ़िए। विधिलिंग में क्या लिखेंगे, पठेत, पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हमें इन सभी शब्दों को लोट लकार में इनके सामने और विधिलिंग लकार में इनके सामने हमें लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि ये किस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ये हमें एक करके दिया गया है, पठती का उदाहरण है। तो लट लकार में क्या होता है, पठती। लोट लकार में क्या होता है, पठतु, पढ़िए। और विधिलिंग में क्या होता है, पठेत, पढ़ना चाहिए। उसके बाद में है लट लकार में शब्द है खेलसी, खेलता है। तो इसमें देखिए लोट लकार में क्या होगा, खेल अर्थात खेलो। और विधिलिंग लकार में क्या होता है, खेले, खेलना चाहिए। खादंती, खाते हैं। फिर इसका क्या होगा, खादंतु, खाइए। और खादेयुः, खाना चाहिए। फिर है पेवामी, पीता हूँ। पेवानी, पीजिए। और पिबेयम, पीना चाहिए। फिर है हंसते हैं यानी कि दो जने हंसते हैं। फिर है हंसताम, हंसताम का क्या होगा, दोनों हंसिए। और फिर है हंसेताम यानी कि दोनों को हंसना चाहिए। फिर है नया में है यानी कि ले जाता है, ले जाते हैं। फिर है नयाम, ले जाइए। फिर है नयेम, नयेम का क्या होगा, ले जाना चाहिए। फिर है प्रश्न 7 का आ, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए शब्दों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये पद दिए गए हैं यानी कि ये शब्द दिए गए हैं, और इनके सामने हमें निर्देश दिया गया है इस ब्रैकेट या कोष्टक के अंदर कि ये सप्तमी एक वचन में परिवर्तित करना है, जैसे पथिन। फिर राष्ट्र है, ये हमें चतुर्थी एक वचन के अंदर परिवर्तित करना है। इसी प्रकार से बाकी के सारे शब्दों के सामने कोष्टक में हमें निर्देश दिया गया है कि इन्हें किस प्रकार से परिवर्तन करना है, और उनके सामने हमें ये परिवर्तन करके लिखना है। जैसे एक हमें उदाहरण दिया गया है कि गिरि शिखर, इसको हमें सप्तमी एक वचन के अंदर परिवर्तित करके लिखना है। तो सप्तमी एक वचन में क्या होगा, गिरि शिखरे, गिरि शिखरे यानी कि पर्वत शिखर पर। तो इसी प्रकार से हमें बाकी के शब्दों को
इन दिए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तित करके यहाँ सामने रिक्त स्थानों में हमें लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो इसमें देखिए यह उदाहरण है कि गिरि शिखर, सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन में परिवर्तित करना है तो इसका क्या होगा, गिरि शिखरे, पर्वत शिखर पर। अब है पथिन यानी कि रास्ता, तो इसको हमें सप्तमी एक वचन में परिवर्तित करना है तो क्या होगा, पथि यानी कि रास्ते में। तो सप्तमी विभक्ति का क्या होता है, मैं पे पर, पथि यानी रास्ते में। फिर है राष्ट्र अर्थात राष्ट्र, इसको चतुर्थी एक वचन में परिवर्तित करना है। तो चतुर्थी में क्या होता है, राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। फिर है पाषाण, इसको हमें किस में करना है, सप्तमी एक वचन में। तो सप्तमी एक वचन में क्या होगी, पाषाणे अर्थात पत्थर पर, पाषाणे पत्थर पर। फिर है यान, यान यानी वाहन, द्वितीय बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हमें परिवर्तित करना है तो क्या होगा, यानानी अर्थात अनेक गाड़ियों को। तो द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, को, तो अनेक गाड़ियों को। तो द्वितीय विभक्ति में कैसे करते हैं, यानम याने यानानी, इसको हमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन के अंदर परिवर्तित करना है तो यानानी। फिर है शक्ति, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचने, शक्ति का प्रथमा एक वचन क्या होता है, शक्ति ही अर्थात शक्ति या ताकत। फिर है पशु, इसको सप्तमी बहुवचन के अंदर परिवर्तित करना है तो इसका होता है पशुषु। तो इसमें होएगा आपके पशुषु, पशु, इसके स के नीचे भी उ की मात्रा आएगी, पशुषु। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पशुषु, पशुषु अर्थात पशुओं में। तो यह सप्तमी बहुवचन। योग्यता विस्तार है, भाव विस्तार है। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर 1918 से 2005 ईस्वी नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाग्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज्योदयम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पंचझटी का छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। भाषा विस्तार है, न गच्छति इति नगः, पतन गच्छतीति पनगः, उर्सा गच्छतीति उर्गः, वसुधारयतीति वसुधा, खे आकाशे गच्छति इति खगः, सरतीति सर्पः। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।